IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। मुआशी बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा दिल खराश माजी में नहीं जाना चाहता, हमें सीखने और समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो चुकी है। मुआशी इस्तेहकाम को अब इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलना असल हदफ है। IMF प्रोग्राम में है, उनकी कमिटमेंट को पूरा करना है। ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, वक्त आने पर IMF को खैर बात भी कह देंगे। हमें अब माशी नमू की तरफ बढ़ना होगा। सियासी इस्तेहकाम के साथ सियासी इस्तेहकाम भी जरूरी है। सरमायाकार पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कि अगर हमने इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे से लेके जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज जो एज अ फॉर्मर बैंकर आई एम सेइंग कि इस मुल्क की जो डिपेंडेंस है ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज ह्यूज। IMF के मुआहदे से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सालाना बुनियादों पर मुआशी कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। हमने बुनियादी ढांचे में इस्लाहात को मुतारिफ करवाना है। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। वजीर खारजा इसाक डार ने कहा वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की मईशत दुरुस्त में गामजन है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मुकाम हासिल किया है। मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। PTI ने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रख दी। असद कैसर बोले हुकूमत से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। मुज़ाकरात के लिए बानी की मंजूरी जरूरी है। शिबली फराज ने कहा हुकूमत के पास इख्तियार है तो मुलाकात कराए, अगर इख्तियार नहीं तो बताते हैं कि वो कठपुतली हैं। अली जफर का कहना है कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफिस का सरदार अयाज सादिक पर PTI के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास की स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक राबते की कॉल के दावे की तरदीद। कहा शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया था जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो राना सलाह से राब्ता करेंगे। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है, बानी से मुलाकात करवाना नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स में कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया जा सकता है। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर को इश्तेहारी करार दे दिया। फैसल जावेद और वासिक कयूम की ATC इस्लामाबाद में पेशी। आमिर कयानी के खिलाफ इश्तेहार करार देने की कार्रवाई का आगाज। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज के खिलाफ 2014 से घटिया मुहिम चल रही है, लेकिन वजीर आला पंजाब हर गुजरते दिन से मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। एक शैतानी सोच वाले शख्स और मखसूस जमात ने नौजवानों के ब्रेन वॉशिंग की। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफिया और NRO नहीं मिलते।
बानी पीटीआई मुज़ाकरात में खुद रुकावट बने हुए हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तनकीद। कहा पीटीआई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। पहले ही कह दिया था बानी पीटीआई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ने देंगे। कोई भी इख्तलाफ हो हल मुज़ाकरात में ही है। मुज़ाकरात रुके तो पीटीआई बतौर सियासी जमात खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल गाफिल है। केपी में मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम में कलअदम करार देने की दरखास्त। जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की मुतफ़र्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के तकर्रुर का मामला लटक गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन के तकर्रुर को हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के साथ मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीटीआई को दी जाएगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो चेयरमैन कमेटी नून लीग या पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सालाना तरक्याती प्रोग्राम के जायजे का अमल जारी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम की ज़ेर सदारत इजलास में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। मरियम औरंगजेब का इलाज मुआवजे के निज़ाम को जदीद बनाने और शफाफियत यकीनी बनाने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,700 की सतह भी अबूर कर गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कल्लात, वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर। गुज़िश्ता शब कराची में सर्द तरीन रात रही। पारा 8 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार। कराची से मुल्तान जाने वाली बाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस बडेरो लाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। अपर डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लाहौर में अल कबीर टाउन की प्राइम लोकेशन पर हाई राइज प्रोजेक्ट बोदला स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों को दुकानें, अपार्टमेंट, लग्जरी और दीगर सहूलियात एक ही छत तले फराहम करने की हिदायत की गई। चौधरी आफ्ताब अहमद प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। ज़ियाउल्लाह बोदला ने कहा पाकिस्तान में सिर्फ अल कबीर डेवलपर्स 20% अदायगी पर तामीरात की इजाजत देता है। सरमद मुनीर बोदला बोले बोदला स्क्वायर की बुकिंग सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू। बांग्लादेश ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। अबूरी हुकूमत की जानिब से मुल्क में मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नजर 97 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए गए। इनमें से 22 पर जबरी गुमशुदगियों में मुबज़ला मुलव्वस होने का इल्जामात भी आयद किए गए। 75 दीगर अफराद पर गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में तुलबा एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्जामात हैं।